हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर्स आईआईटी जेईई का क्वेश्चन सेक्शन ई ORM 2 का डिस्कस करेंगे, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउटलाइन द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, शो द वेरियस स्टेप्स इंक्लूडिंग द चार्ज इंटरमीडिएट। तो आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बता दिया आपको, और इसमें बोल रहा है कि कौन सा मैकेनिज्म होगा और इंटरमीडिएट क्या क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो देखिए, बेंजीन पे हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन हटा के COCH3 लग गया है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है हाइड्रोजन में, सॉरी बेंजीन में हाइड्रोजन हटता है और इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है। तो आपके पास बेंजीन का रिएक्शन CH3COCl और AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। तो सबसे पहले AlCl3 लेविस एसिड है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो Cl- का लोन पेयर अटैक करेगा, तो यहाँ से Cl- का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो ये CH3COCl प्लस AlCl3 से बनाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन से Cl- ब्रेक करेगा अपना बॉन्ड और अल्युमिनियम से अटैच हो जाएगा, प्लस AlCl4- बना लेगा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। तो बेंजीन का पाई बॉन्ड इस तरह से अटैक करेगा, तो आपका नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ देखिए, ये वाला पाई बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल C डबल बॉन्ड CH3 अटैच हो गया, और ये डबल बॉन्ड गया तो इस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड फिर से अपना एरोमेटिसिटी रिटर्न करना चाहेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होता है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए अपना H+ लूज करेगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है फिर से। तो आपका इस तरह से बेंजीन से COCH3 अटैच हो जाएगा, और ये H+, ये जो H रिलीज हुआ, और AlCl4- से Cl-, इससे ये प्लस HCl और प्लस AlCl3 बनाता है। तो ये आपका इंटरमीडिएट है। पहले CH3COCl प्लस AlCl3 से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके लिए पहले इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन से COCH3 अटैच हो जाएगा। इसका नाम एसीटोफिनोन होता है। अगर CH3 की जगह बेंजीन रहता तो बेंजोफिनोन नाम होता, नाम भी हो सकता है, तो ध्यान रखिए अगर पॉसिबल हो तो। सेकेंड है, व्हाट हैपेंस व्हेन पाराजाइलिन इज रिएक्टेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज फ्यूज्ड विथ KOH। तो सबसे पहले पाराजाइलिन होता क्या है? तो जाइलिन आपका होता है बेंजीन से 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड यदि रहे तो उसको जाइलिन बोलते हैं। अब पारा पोजीशन पे अटैच रहेगा दोनों CH3 तो पाराजाइलिन बोलेंगे। तो यहाँ से 2 CH3 अटैच कर दीजिए। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 में सल्फोनेशन होता है आपका, तो सल्फोनेशन होगा मतलब बेंजीन से SO3H अटैच हो जाएगा। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ही होता है। और CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो किसी एक के ऑर्थो पोजीशन पे आप SO3H अटैच कर दीजिए, तो यहाँ से पाराजाइलिन में SO3H अटैच हो जाएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, सॉरी यहाँ CH3, यहाँ से SO3H और ये CH3। इसके बाद फिर इसका रिएक्शन करवा रहे हैं फ्यूल्ड KOH से, मतलब बेसिक मीडियम। अब आपको पता होगा कि सल्फोनेशन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 में ही सल्फोनेशन होता है। अगर आप सल्फोनेशन करवा दिए, इसका फर्दर डाइल्यूट H2SO4 मतलब कम एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन होगा, तो ये फिर से डिसल्फोनेशन हो जाता है, मतलब SO3H हट जाता है। यहाँ बेसिक मीडियम KOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, फ्यूल्ड KOH से, तो ये SO3H को हटा तो देगा और यहाँ से OH ग्रुप अटैच कर देगा। ये रिएक्शन आप डिटेल में पढ़िएगा फिनोल एनिलीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड में, वहाँ पे। तो ये इस तरह से बेंजीन और यहाँ से CH3 और यहाँ OH, तो वहाँ पे आप पढ़िएगा कि PHSO3H मतलब बेंजीन से सल्फोनिक एसिड, यदि मतलब SO3H ग्रुप अटैच रहता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
तो इसका रिएक्शन फ्यूड KOH या फ्यूड NaOH बेस के साथ करवाते हैं तो ये SO3H की जगह OH लग जाता है, मतलब फिनोल बनता है। तो सेम यहाँ भी होगा, SO3H की जगह OH लग जाएगा और CH3 पहले से था तो CH3 पहले से जो है वो एज इट इज रहेगा, बस यही डिफरेंस है। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल ही हो रहा है एक तरह से आप देखिए तो। इसमें आपका बेंजीन में 2 ग्रुप अटैच था पहले से, तो फिनोल में भी 2 ग्रुप अटैच रहेगा इसके ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद थर्ड है 2-मिथाइल प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बाय हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज ट्रू अंडर व्हाट कंडीशन। तो आपके पास 2-मिथाइल प्रोपीन है, टू मिथाइल प्रोपीन 1 2 3 कार्बन डबल बॉन्ड और सेकंड से मिथाइल ग्रुप, ये भी CH3 होगा और ये CH2। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे HBr से, तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। तो सबसे पहले आइसोब्यूटाइल बना दीजिए, CH3 CH3 CH CH2, ये आइसोब्यूटाइल है और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड चाहिए तो यहाँ से जो फ्री वैलेंसी है वहाँ Br अटैच कर दीजिए, तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। अब देखिए HBr से यहाँ H और यहाँ Br लगा है, मतलब एंटी मार्कोनिको एडिशन, अमीर अमीर नहीं बना, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो इसको यदि H मिलता तो मार्कोनिको एडिशन होता, लेकिन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन अटैच नहीं हुआ है तो ये एंटी मार्कोनिको एडिशन है। और एंटी मार्कोनिको के लिए क्या कंडीशन होता है कि HBr का रिएक्शन करवाएं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तभी ऐसा होगा। तो इसको खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज ट्रू अंडर व्हाट कंडीशन। तो इसका कंडीशन है कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, तभी एंटी मार्कोनिको एडिशन हो सकता है। सिर्फ HBr का रिएक्शन करवाइएगा तो आइसोब्यूटाइल नहीं, ये ब्रोमीन यहाँ से टर्शियरी ब्यूटाइल बन जाएगा। आइसोब्यूटाइल बनाना है इसलिए आपको HBr का रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करना होगा। इसके बाद इसी में सेकंड है इथाइन एंड इट्स डेरिवेटिव विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज ट्रू अंडर व्हाट कंडीशन। तो सबसे पहले अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपका क्या होता है, ये टोलेंस रिएजेंट है, AgNO3 + NH4OH। तो टोलेंस रिएजेंट व्हाइट प्रेसिपिटेट सिर्फ टर्मिनल अल्काइन के साथ देता है, अल्काइन नहीं टर्मिनल अल्काइन, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये आपका इथाइन है, तो इसमें देखिए टर्मिनल अल्काइन प्रेजेंट है। टर्मिनल अल्काइन होता क्या है, तो हाइड्रोकार्बन चेन के एंड में, मतलब सबसे लास्ट कॉर्नर में, कोई भी कॉर्नर में अगर अल्काइन है तो वो टर्मिनल अल्काइन कहलाएगा। उससे अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसलिए वो टोलेंस एजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो कंडीशन है कि टर्मिनल अल्काइन का होना जरूरी है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ CH3 मान लीजिए अटैच कर दीजिए, मतलब ब्यूट टू आइन। तो ब्यूटाइन के केस में टर्मिनल अल्काइन प्रेजेंट नहीं है, तो टर्मिनल अल्काइन प्रेजेंट नहीं है तो ये टोलेंस टेस्ट नहीं देगा, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। तो कंडीशन है कि टर्मिनल अल्काइन का होना जरूरी है। यही अगर ब्यूट 2 आइन के जगह ब्यूट 1 आइन रहता, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन फिर CH2 CH3, तो यहाँ से ये देखिए हाइड्रोजन अटैच है, तो ये टोलेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट शो कर देगा। तो कंडीशन ध्यान रखिए क्या होगा, इथाइन और उसका डेरिवेटिव व्हाइट प्रेसिपिटेट कब देगा, जब टर्मिनल अल्काइन रहेगा तभी व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, मतलब टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द रिएजेंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट इट इन पैरेंथेसिस। तो आपको इथाइल बेंजीन बनाना है बेंजीन से, और आपके पास रिएजेंट क्या क्या है, इथानल है, PCl5 है, एनहाइड्रस AlCl3 है। तो इससे आपको बेंजीन से इथाइल बेंजीन बनाना है। तो देखिए बेंजीन हो गया, बेंजीन से इथाइल बेंजीन, मतलब बेंजीन से C2H5 अटैच करना है। तो आपके पास इथानल PCl5 और एनहाइड्रस Cl3 है। तो सबसे पहले इथानल प्लस PCl5 का रिएक्शन करवाइए, तो C2H5OH प्लस PCl5। तो इससे जो है आपका प्रोडक्ट बनता है C2H5Cl प्लस POCl3, C2H5Cl प्लस POCl3 बनता है। ये रिएक्शन आप
ORM3 में पढ़िएगा। SN1 SN2 जब पढ़ लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस ध्यान रखिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, Cl माइनस अटैक किया, OH माइनस बाहर, तो Cl माइनस जो है OH माइनस को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो RCl बन गया। अब RCl प्लस AlCl3, तो AlCl3 Cl माइनस को लेके चला जाएगा, लेविस एसिड है तो R प्लस केटायन बन जाएगा। तो R आपका C2H5 है तो C2H5 प्लस केटायन बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल बन गया, आपके पास बेंजीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बेंजीन से हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से C2H5 अटैच होगा, तो हाइड्रोजन को हटा के C2H5 लगा दीजिए। मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो मैकेनिज्म वगैरह सब हम अच्छे से बता दिए हैं, तो पूरा स्टेप वाइज मैकेनिज्म बताने का यहाँ जरूरत है नहीं। आप रिएक्शन इन्वॉल्व करा दीजिए कैसे कैसे होगा। पहले तो C2H5OH प्लस PCl5 से C2H5Cl बनेगा, उसके बाद RCl प्लस AlCl3 से R प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा तो बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल है C2H5 प्लस तो यहाँ से C2H5 अटैच हो जाएगा। और इसको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी बोलते हैं। अगर बेंजीन का रिएक्शन RCl/AlCl3 से हो तो ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है। यदि CH3COCl या फिर आप RCOCl बोल सकते हैं, तो RCOCl और AlCl3 के साथ होता है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, क्योंकि इस केस में अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, इस केस में एसाइल ग्रुप अटैच होता है। C डबल बॉन्ड R अटैच होगा, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इसको बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस क्लोरीन इज पास्ड थ्रू बॉइलिंग टोलुइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपके पास टोलुइन है, बेंजीन से CH3 अटैच है टोलुइन, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में। तो आपको पता है कि ये सनलाइट पे ही रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर यहाँ सनलाइट के जगह AlCl3 रहता तो ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करता तो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाता, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल बनाता तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता, मतलब बेंजीन से Cl अटैच होता। लेकिन यहाँ सनलाइट है तो सनलाइट रेडिकल बनाता है तो क्लोरीन रेडिकल बनेगा, तो क्लोरीन रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा, मतलब बेंजीन से अटैच नहीं होगा। यहाँ ये जो अल्केन वाला पार्ट है, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और Cl लगेगा, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बता चुके हैं। तो पहले एक हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl लगेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया तो CH2 फिर Cl। अब एक्सेस में क्लोरीन है तो फर्दर रिएक्शन होगा इसका, तो एक और हाइड्रोजन हटेगा फिर एक और क्लोरीन लगेगा Cl2 से, तो 2 क्लोरीन, उसके बाद सिमिलरली तीसरा हाइड्रोजन भी हट जाएगा, CH_Cl2 बना, फिर Cl2 से फर्दर रिएक्शन करके तीनों हाइड्रोजन हटके तीनों क्लोरीन लग जाएगा, तो यहाँ से CCl3 लगेगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया जब टोलुइन का रिएक्शन एक्सेस में Cl2 के साथ होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सनलाइट के जगह AlCl3 या FeCl3 या कुछ भी लेविस एसिड रहता तो उसके इसमें बेंजीन से क्लोरीन लगता, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाइड्रोकार्बन ए मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10। तो एक हाइड्रोकार्बन ए है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है और ये 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाता है ऑन कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के बाद 2 मिथाइल ब्यूटेन बना रहा है। ए एड्स HBr इन अकॉर्डेंस विथ मार्कोनिकोव रूल, और ए HBr एड करता है जिसमें कि आपका मार्कोनिकोव एडिशन होता है टू फॉर्म ए कंपाउंड बी which on reaction with silver hydroxide form an alcohol C। तो A जब HBr ऐड करता है तो कंपाउंड B बनता है जिसका रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH से होता है तो अल्कोहल बनाता है C, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ C5H12O। अल्कोहल C ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ए कीटोन D। डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ A, B, C and D and show the reaction involved। तो आप पहले ये ध्यान रखिए कि जो कीटोन बनता है वो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है, मतलब C आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। और ये हाइड्रोजनेशन के बाद क्या बना है 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन बना लीजिए 1 2 3 4 और सेकेंड से मिथाइल ग्रुप है CH3 यहाँ CH CH2 CH3। और A का मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10 है, मतलब
ड्यू इसका 5 + 1 - 10/2, तो 6 - 5 DU1 है, मतलब एक डबल बॉन्ड है जिसका कि हाइड्रोजनेशन हुआ तो अल्कीन से अल्केन बन गया। अब डबल बॉन्ड का पॉसिबिलिटी है कि या तो यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, तो अभी पता नहीं है। अब ए का रिएक्शन करवा रहे हैं HBr से, तो मार्कोनिको एडिशन होगा जिससे कि बी बनता है, और उसके बाद अल्कोहल जो बनता है वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ से एक और कार्बन है, मतलब साफ है कि OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से OH अटैच होगा तो ये टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 1 डिग्री, यहाँ से भी 1 डिग्री, यहाँ से भी 1 डिग्री, तो OH एक ही जगह यहीं पे लग सकता है 2-मिथाइल ब्यूटेन में, क्योंकि यहीं पे कहीं तो डबल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर तो आपका पता चल गया एक का, इसी में कहीं पे डबल बॉन्ड रहेगा, तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें OH यहाँ पे ही पॉसिबल है, जिसका कि ऑक्सीडेशन होगा तो ये कीटोन बना लेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है इसलिए। अब एक पॉइंट ध्यान रखिए कि ये जो OH लगा है ये ब्रोमीन को हटा के लगा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे ORM3 में कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब होता है अल्काइल ब्रोमाइड से तो Br हटता है, OH लगता है, मतलब कि B में जो OH लगेगा वो OH नहीं Br लगेगा वो OH के पोजीशन पे रहेगा, तो यहाँ Br लग रहा है, तो आपका B बन रहा है CH3 कार्बन से, CH3 नेक्स्ट कार्बन से Br, और यहाँ CH3, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा। अब Br यहाँ लगा है, मतलब डबल बॉन्ड या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। अब मार्कोनिको एडिशन कहाँ होगा, तो आप पहले डबल बॉन्ड बना के देख लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड, इधर भी मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप, और यहाँ अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो एक CH3 इधर है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। नेक्स्ट अगर इधर डबल बॉन्ड रहेगा तो कार्बन से मिथाइल मिथाइल, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन से कार्बन, और फिर एक CH2, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। अब दोनों में मार्कोनिको एडिशन करवाइए, तो यहाँ पे देखिए मार्कोनिको एडिशन होगा तो इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H और एक अटैच हो जाएगा और Br यहाँ पे लग जाएगा, मतलब इस कार्बन से जिससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है उससे Br लगेगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, तो A में डबल बॉन्ड यहीं पे होगा, तो ये वाला पोजीशन आपका डबल बॉन्ड का है। तो A का स्ट्रक्चर हो गया CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका A है, और इससे हाइड्रोजनेशन होगा, तो हाइड्रोजनेशन होगा तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, अल्केन बन लेगा 2-मिथाइल ब्यूटेन, ये बताने का जरूरत है नहीं। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं HBr से, मार्कोनिको एडिशन, तो मार्कोनिको एडिशन होगा तो CH3 CH CH3, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास हाइड्रोजन ऐड होगा, अमीर और अमीर बन जाएगा, तो इस पे हाइड्रोजन ऐड होगा, इस पे Br, तो यहाँ से CH Br और ये CH3 बन जाएगा, ये B हो गया, ये A हो गया, A B, उसके बाद फिर C कैसे बन रहा है, हाँ तो C में है अल्कोहल बन रहा है, और D क्या है कीटोन, तो ये दोनों रिएक्शन आप एक्चुअली में अभी नहीं पढ़े हैं। C में Br हटेगा और OH लग जाएगा जब AgOH के साथ रिएक्शन होगा, तो जहां Br है वहीं पे लगा दीजिए आप OH, CH OH और ये CH3। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इसका ऑक्सीडेशन भी पढ़िएगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटता है तो C डबल बॉन्ड O बन जाता है कीटोन, तो आपका D बनेगा CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ABCD का रिएक्शन इन्वॉल्व ABCD सबका स्ट्रक्चर बता चुके हैं। इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट है कि ए का जो स्ट्रक्चर हम आंसर की में लिखे थे तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा दिए थे, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर CH3 कार्बन से CH3, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड CH और CH3, तो ये वाला स्ट्रक्चर गलत है, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा। बुक में ये भी दिया हुआ था, हम देखे नहीं थे उस टाइम, मतलब सोल्व नहीं किए थे, इसलिए हमको आंसर पता नहीं था। जब सोल्व किए तो पता चल गया कि ये वाला गलत है, ये नहीं होगा, सिर्फ ए यही वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि इस केस में एंटी मार्कोनिको एडिशन होगा तब यहाँ पे Br लगेगा जो कि
पॉसिबल ही नहीं है, मार्कोनिकोव एडिशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।